उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक से मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा। इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से अमेरिका में ही भिड़ चुके हैं मस्क और पीटर नवारो। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है। और इसी के बाद एलन मस्क एक्टिव हो जाते हैं और फिर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि भारत की रूसी तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि किसी मुनाफे के लिए। ये जो चाइनीज हैं जो इंडिया की लीडरशिप को उन्होंने वेलकम किया, आपको लगता है कि चाइना इंडिया मामलात में वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो सकता है, और ये हमारे लिए टेंशन का शिकार मुश्किल हो सकती है? अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया में सुपरमेसी करे, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर टैक्स लगाए, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर पाबंदियां लगाए। उस दिन हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, या जिस दिन चाइना और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती होगी उस दिन भी हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक्चुअली यूएसए में तो प्रोटेस्ट निकल जाते हैं कि भाई ट्रम्प आप कर क्या रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। इंडिया के साथ हमारे 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात हैं। तो आप किस तरह भारत को नाराज कर सकते हैं? जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रम्प और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए। अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं और भी पेंटागन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया डिसेंट के लोग हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, एलोन मस्क भारत के लिए ट्रंप से भिड़ गए हैं। भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों को लेकर अमेरिका में विवाद पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इस पूरे मामले में अगर किसी की भूमिका सबसे ज्यादा रही है तो वह डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो। उनका हर एक बयान भारत के खिलाफ है। हाल ही में उनका विवाद डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मित्र और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क से हुआ, वो भी भारत पर लगाए गए आरोपों के मामले में। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नवारो ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से तेल खरीदकर सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं। नवारो की इस पोस्ट के तुरंत बाद ही एलोन मस्क के मालिकाना नेतृत्व वाली सोशल मीडिया साइट एक्स ने नवारो के पोस्ट के नीचे कम्युनिटी नोट जोड़ा, जिसमें कहा गया कि भारत की तेल की खरीद का मकसद ऊर्जा सुरक्षा है, न कि सिर्फ मुनाफा कमाना। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि भारत की ओर से यह खरीद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करती। कम्युनिटी नोट में लिखा गया, भारत की रूस से तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है और ये किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करती। और अगर आप ट्रेडिशनली भी देखिए तो काफ़ी अरसे से भारत में, अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं, कोई भी आप उठा के ले लीजिए, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट है और भी पेंटागन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया डिसेंट के लोग हैं, इंडियन हेरिटेज के लोग हैं। वो पले बड़े पैदा तो वहीं हुए, लेकिन दूसरी तीसरी नस्ल के आप कह सकते हैं कि इंडियंस हैं। सही सही। तो उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक से मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा। इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है। और उन्होंने पिछले 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूँकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है। तो आप किस तरह भारत को नाराज़ कर सकते हैं? ये जो चाइनीज हैं जो इंडिया की लीडरशिप को उन्होंने वेलकम किया, आपको लगता है कि चाइना इंडिया मामलात में वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो सकता है, और ये हमारे लिए टेंशन का शिकार मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान और चीन के लिए भी, क्योंकि इंडियंस अब समझते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप को भी तोड़ना चाहिए। भारत किसी ऐसी जगह जाएगा जहां पर हम पहले से मौजूद हैं या हम भी हैं, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने खुद ये बातें गढ़ी हुई हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है।
वो तो अपनी कंट्री के साथ काम करने में लगे हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को देखने में, उनकी कंट्री में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली जो वो देख रहे होंगे, लेकिन हमने अपने यहाँ जो चूरन बेचना होता है वो यही होता है कि जी भारत जो है ना अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब कर देगा। चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब नहीं होने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो भी फंडिंग में वो थोड़ा करेंगे कि जी अभी नहीं दे रहे, ठहर जाओ या ये वो, तो सर वो तो उनको करना ही चाहिए, ठीक है ना। वो मेहनत से ही कमाते हैं या वो कोई फोटोस्टेट मशीन है जिससे वो डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ जो कर रहे हैं तो उस पे अगर वो अभी तक टिके हुए हैं तो मैं तो उनको दाद दूंगी, कोई और होता कब का भाग गया होता। कि यहाँ पे ना हम सीपीसी के ऊपर काम कर पा रहे हैं, उनके लोग अलग मारे जा रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं करते, बार बार उनका कर्जा वापस नहीं करते, वो मांगते हैं हम कहते हैं हाँ जी दे देंगे बाद में दे देंगे करके। तो चाइना को भी असल में कोई और नहीं है। जिस दिन चाइना को कोई और मिल गया ना, या जिस दिन चाइना और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, उस दिन भी हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे हैं, हम अमेरिका के लिए भी यूज होते हैं, हम चाइना के लिए भी होते हैं, इसीलिए हमें पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा हमारे अंदर जो है हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि हमारे अंदर हीरे लगे हुए कि वो आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमने या तो कुछ डिलीवर किया होता तो कह सकते थे कि जी चाइना को तो बहुत फायदा हो गया जी, सीपीसी हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया, ना कोई करप्शन हुई ना कुछ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो उल्टा पैसा खाते चले जा रहे हैं। हमारे लोग पिज्जा फ्रेंचाइज बना रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, इमरान खान उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे इमरान खान की कोई बात नहीं सुनी जाती, हर चीज में कहते हैं इमरान खान गलत है, लेकिन आसिम सलीम बाजवा पे इमरान खान को किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ मैडम आपको नहीं, लोग कह रहे हैं हम चाइनीज को खा गए हैं, ठीक है ना जी। हाँ। तो हम भी तो चाइनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाइना के की टेक केयर करते हैं, उसके बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फिर तो हमें यकीन है ना, चाइना को हमने क्या पैसे दिए हैं? वो जो हमने उनसे जो वेपन्स लिए हैं वो सब लिए हैं, तो चाइना इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई फिर हम ना इस्तेमाल हो ना, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? आप तो कहीं से भी हथियार ले सकते हैं, हथियार तो आप लोग लेते ही रहते हैं, मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। चाहे यहाँ पे 45% से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएं, फिर भी हमारे यहाँ तो सर ये जो डिफेंस बजट है या डिफेंस की चीजें वो लेना तो हम बंद नहीं करते, वेपन्स भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। उसका रीजन अभी हमारे एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने भारत के साथ बात करनी है, टेबल टॉक होनी चाहिए। वो कल 6 सितंबर के दिन हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उनका स्टेटमेंट देखा हमने कि पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज 60 गिरा देंगे। तो जब आप इस तरह के मैसेजेस देंगे, जब आप ऐसे मैसेजेस देंगे सर, तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, जाहिर है फिर भारत की तरफ से यही होगा कि हमने बात नहीं करनी। मैं कहता हूँ जब इंडिया 9 शहरों पे हमला करे तो एयरफोर्स चीफ क्या कहे कि सर हमारे अभी 75 शहर और रह गए, वहां पे भी हमला करें। वो एयरफोर्स चीफ एक है, हो गया ना। अब आप उनको ये बता रहे हैं हम तो जी 60 के ऊपर अटैक कर देंगे। उनको रोकना असल मकसद है, उनको रोकना। पाकिस्तान की तो सारी स्ट्रेटजी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव तो है ही नहीं है मैडम। नहीं तो सर बात सारी ये कि एक तरफ आप कहते हैं आपने भारत से बात करनी है, आपने भारत के साथ डायलॉग करना है, आप टेबल पे लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है और मैं उसके बाद उससे बात करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ जी आप मेरे से बात कर लें, आए बात करते हैं या आए डायलॉग करते हैं, या मैं कहूंगी अच्छा तुम जरा मुझे फोन करो, मैं तुम्हें अभी पटाख के धोती हूँ,